मणिपुर की ये धरती हौसलों और हिम्मत की धरती है। ये हिल्स प्रकृति का अनमोल उपहार है और साथ ही ये हिल्स आप सभी लोगों की निरंतर मेहनत का भी प्रतीक है। मैं मणिपुर के लोगों के जज्बे को सैल्यूट करता हूं। इतनी भारी बारिश में भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, मैं आपके इस प्यार के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारी बारिश के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया, तो मैंने सड़क मार्ग से आना तय किया और आज मैं सड़क पर जो दृश्य देखे तो मेरा मन कहता है कि परमात्मा ने अच्छा किया कि मेरा हेलीकॉप्टर आज नहीं चला और मैं रोड से आया और जो रास्ते भर तिरंगा हाथ में लेकर के अबाल वृद्ध सबने जो प्यार दिया, जो अपनापन दिया, मेरे जीवन में मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकता। मैं मणिपुर वासियों का सर झुका करके नमन करता हूं। साथियों, इस क्षेत्र की संस्कृति और परंपराएं, यहां की विविधता और वाइब्रेंसी भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है और मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाली है। भारत सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि मणिपुर को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएं। इसी कड़ी में मैं आज यहां आप सभी के बीच आया हूं। थोड़ी देर पहले इसी मंच से करीब 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट मणिपुर के लोगों की, यहां हिल्स पर रहने वाले ट्राइबल समाज की जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे। ये आपके लिए हेल्थ और एजुकेशन की नई सुविधाओं का निर्माण करेंगे। मैं मणिपुर के आप सभी लोगों को, चुरा चांदपुर के लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मणिपुर बॉर्डर से सटा राज्य है। यहां पर कनेक्टिविटी हमेशा से बहुत बड़ी चुनौती रही है। अच्छी सड़कें ना होने की वजह से आपको जो परेशानी आती रही है, वो मैं भली-भांति समझता हूं। इसलिए 2014 के बाद से मेरा बहुत जोर रहा कि मणिपुर की कनेक्टिविटी के लिए लगातार काम किया जाए और इसके लिए भारत सरकार ने 2 स्तर पर काम किया। पहला, हमने मणिपुर में रेल और रोड का बजट कई गुना बढ़ाया और दूसरा, शहरों के साथ ही
गांवों तक भी सड़कें पहुंचाने पर जोर लगाया। साथियों, बीते वर्षों में यहां नेशनल हाईवेज पर 3,700 करोड़ रुपए 3,700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 8,700 करोड़ की लागत से नए हाईवेज पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। पहले यहां गांवों में पहुंचना कितना मुश्किल था, आप भी जानते हैं। अब सैकड़ों गांवों में यहां रोड कनेक्टिविटी पहुंचाई गई है। इसका बहुत अधिक लाभ पहाड़ी लोगों को, ट्राइबल गांवों को हुआ है। साथियों, हमारी सरकार के दौरान ही मणिपुर में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। जिरीबाम इंफाल रेलवे लाइन बहुत जल्द राजधानी इंफाल को नेशनल रेल नेटवर्क से जोड़ देगी। इस पर सरकार 22,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 400 करोड़ की लागत से बना नया इंफाल एयरपोर्ट एयर कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई दे रहा है। इस एयरपोर्ट से राज्य से दूसरे हिस्सों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी शुरू की गई है। ये बढ़ती हुई कनेक्टिविटी मणिपुर के आप सभी लोगों की सुविधाएं बढ़ा रही है। यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके बना रही है। साथियों, आज भारत बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और मेरा पूरा प्रयास है कि विकास का लाभ देश के कोने कोने में पहुंचे। एक समय था जब दिल्ली से घोषणाएं होती थी और उनको यहां पहुंचते पहुंचते दशकों लग जाते थे। आज हमारा चूरा चांदपुर, हमारा मणिपुर भी बाकी देश के साथ विकास कर रहा है। अब जैसे देश भर में गरीबों के लिए हमने पक्के घर बनाने की योजना शुरू की, इसका फायदा मणिपुर के भी हजारों परिवारों को मिला। यहां करीब 60,000 घर बन चुके हैं। इसी तरह इस क्षेत्र में पहले बिजली की कितनी समस्या होती थी। हमारी सरकार ने आपको इस परेशानी से मुक्ति दिलाने का प्रण लिया है। इसी का नतीजा है कि यहां मणिपुर में भी 1 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया गया है। साथियों, हमारी माताओं बहनों को पानी के लिए भी बहुत सारी मुश्किलें होती थी। इसके लिए हमने हर घर नल से जल स्कीम शुरू की। बीते सालों में 15 करोड़ से अधिक देशवासियों को नल से जल की सुविधा मिल चुकी है। मणिपुर में तो 7-8 साल पहले तक सिर्फ 25-30 हजार घरों में ही पाइप से पानी आता था, लेकिन आज यहां 3.5 लाख से अधिक घरों में
नल से जल की सुविधा मिल रही है। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द मणिपुर के हर परिवार के घर में पाइप से पानी आने लगेगा। साथियों, पहले के समय में पहाड़ों में, ट्राइबल एरियाज में अच्छे स्कूल कॉलेज, अच्छे अस्पताल, ये भी सपना होते थे। कोई बीमार हो जाए तो मरीज को अस्पताल पहुंचाते ही बहुत देर हो जाती थी। आज भारत सरकार के प्रयासों से स्थिति बदल रही है। अब चूराचांदपुरा में ही मेडिकल कॉलेज तैयार हो गया है। यहां अब नए डॉक्टर भी बन रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर हो रही है। आप जरा सोचिए, आजादी के अनेक दशकों तक मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज नहीं था। ये काम भी हमारी सरकार ने ही किया है। हमारी सरकार पीएम डिवाइन स्कीम के तहत 5 पहाड़ी जिलों में आधुनिक हेल्थ सर्विस विकसित कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत सरकार गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी दे रही है। मणिपुर के भी करीब 2.5 लाख मरीजों ने इस योजना के जरिए अपना मुफ्त इलाज कराया है। अगर ये मुफ्त इलाज की सुविधा ना होती तो यहां मेरे गरीब भाई बहनों को अपने इलाज पर 350 करोड़ रुपए खुद के जेब से खर्च करने पड़ते। लेकिन ये सारा खर्च भारत सरकार ने उठाया है। वो इसलिए क्योंकि हर गरीब की चिंता को दूर करना हमारी प्राथमिकता है। साथियों, मणिपुर की ये धरती, ये क्षेत्र आशा और उम्मीद की भूमि है। लेकिन दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। थोड़ी देर पहले मैं उन प्रभावित लोगों से मिला हूं जो कैंप्स में रह रहे हैं। उनसे बातचीत के बाद मैं कह सकता हूं कि उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। साथियों, किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। बीते 11 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में दशकों से चल रहे अनेक विवाद, अनेक संघर्ष समाप्त हुए हैं। लोगों ने शांति का रास्ता चुना है, विकास को प्राथमिकता दी है। मुझे संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप्स के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। ये भारत सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें संवाद, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। भारत सरकार आपके साथ है, मणिपुर के लोगों के साथ है।
साथियों, मणिपुर में जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जो बेघर हो गए ऐसे परिवारों के लिए 7,000 नए घर बनाने के लिए हमारी सरकार मदद दे रही है। हाल में ही करीब 3,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज भी स्वीकृत किया गया है। विस्थापितों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। साथियों, मैं मणिपुर के ट्राइबल नौजवानों के सपने और उनके संघर्षों के बारे में अच्छी तरह जानता हूं। आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए अलग अलग समाधानों पर काम हो रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि गवर्नेंस की जो लोकल बॉडीज है उनको भी मजबूत किया जाए। इनके विकास के लिए उचित फंड्स की व्यवस्था भी की जा रही है। साथियों, आज हर ट्राइबल कम्युनिटी का विकास ये देश की प्राथमिकता है। पहली बार आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चल रहा है। इसके तहत मणिपुर के 500 से ज्यादा गांवों में विकास के काम हो रहे हैं। ट्राइबल एरियाज में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। यहां मणिपुर में भी 18 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बन रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों के आधुनिकीकरण से यहां के पहाड़ी जिलों में एजुकेशन की सुविधाएं बहुत अधिक बढ़ने वाली है। साथियों, मणिपुर का कल्चर नारी शक्ति को बढ़ावा देने वाला रहा है और हमारी सरकार भी नारी शक्ति को एम्पावर करने में जुटी है। सरकार वर्किंग विमेन हॉस्टल का भी निर्माण कर रही है ताकि मणिपुर की बेटियों की मदद हो सके। साथियों, हम मणिपुर को पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस का प्रतीक बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मणिपुर के विकास के लिए विस्थापितों को जल्द से जल्द उचित स्थान पर बसाने के लिए, शांति की स्थापना के लिए भारत सरकार यहां मणिपुर सरकार का ऐसे ही सहयोग करती रहेगी। मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजना की बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपने जो प्यार दिया है, जो सम्मान दिया है, इसके लिए मैं मणिपुर वासियों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।